कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आपने जनरल डायर का नाम तो सुना कि जिसने 1919 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। और आपको पता है कि जब वो अदालत में उसको तलब किया गया है, यानी कि एक सो कॉल्ड अदालत जो अंग्रेजों की थी, ऐसे ही उसको दुनिया को दिखाने के लिए, तो उसने क्या जवाब दिया था कि मैंने क्यों गोली चलाने का ऑर्डर दिया। उसने बोला था फायर। तो आपने पता है कि जो सिपाही थे वो तो हिंदुस्तान के थे, तो जनरल डायर ने तो एक भी गोली नहीं चलाई, मगर सिपाहियों ने क्या सबको भून के रख दिया। तकरीबन 2000 के करीब हिंदुस्तान के बूढ़े बच्चे, मुस्लिम, हिंदू, सिख सब मारे गए। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करूंगा। उसके बाद पीटीआई अब क्या करने वाली है। तो मैंने अमेरिका के अंदर जो कानूनी माहरीन है उनसे बात की है, जो पाकिस्तानी कानूनी माहरीन और रिटायर फौजी अफसर और रिटायर पुलिस अफसर यहाँ पे रहते हैं, उनसे मैंने बात की। बड़ी अच्छी बातें मैं आपके लिए खबरें लेके आया हूँ। तो अब दोस्तों, अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है खान, मिर्जा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जी हाँ दोस्तों, जनरल डायर जब अदालत में तलब किया गया ना, तो उससे पूछा कि ये तुमने क्यों बंदों को मारा है। पता क्या उसने बात की, आप इनकी मंतक सुन के आप इन फरंगियों की हैरान हो जाएंगे। कहता है कि मैंने इसलिए लोगों को मारा कि इनके अंदर हमारा रोब खत्म हो रहा था, ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे कि निकलो हिंदुस्तान से। तो भी आप लोगों के लिए हम क्या तुम्हारे हार पहनाए तुम लोगों को, तुम्हारी लूट मार के ऊपर। ये उसकी अजीबोगरीब मंतक, यानी कि लॉजिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, कि ये इनके अंदर से हमारा डर और खौफ खत्म हो गया था। वाह जी वाह। और तुम यानी कि ये ऐसे फौजियों का, उस वक्त अंग्रेज फौजियों का ये माइंड था कि इनके अंदर हमने ना अपना डर और खौफ बैठा के रखना है, जो कि आज भी देखो पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आप साउथ कोरिया में देख लो क्या हुआ है अभी, तो उनकी ठुकाई हुई है उनके लोगों से। यानी कि सोशल मीडिया की जो जहां नुकसान आते हैं वहां पे फायदे भी हैं, और स्टैब्लिशमेंट का सूरज अब ग्रूब होने वाला पूरी दुनिया के अंदर। तो ये उस जनरल डायर की इस तरह की जिबोगरीब किसकी उसकी मंतक थी उसके बदन। तो अब जो है पीटीआई अब क्या करने वाली है। दोस्तों मैंने पीटीआई के लोगों से यहाँ से बात की है, उन्होंने बोला कि अब हम डरने वाले नहीं है। यानी कि पाकिस्तान से भी मुझे खबरें मिली है, कहते हैं कि अगर खान हमें दोबारा भी बुलाएगा ना, इमरान खान, तो हम दोबारा जाने के लिए तैयार है। वजह ये बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना, वो हमारे जो लोग हैं, यानी कि हमारी हुकूमत है, वो हमें मौत की सजाई दे सकती है। मौत से ज्यादा क्या होगा, यानी कि बजाय इससे कि वो डरने के, अब ये इनके अंदर खौफ खत्म हो गया। कहते हैं कि अब तो हम मरने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल में कि हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो है ना, ये बैठ के बात करे, क्योंकि जो गोली चल गई है ना, वो जिसने भी चलाई है, ये बड़ा खतरनाक हुआ है। क्योंकि इमरान खान जो है, ये पता लग चुका है कि ये इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग, मेरी फैमिली जो है, वो दादे का दादा मेरा जो है ना, वो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। हम उज्बेकिस्तान से यहाँ आए हैं, हिंदुस्तान के अंदर आए थे हम लोग। और इस तरह उज्बेक और ये ताजिक जो हैं, ये तुर्क हैं, ये किर्गिज हैं, ये सब पीछे मंगोल है। हमारी नानी सबकी एक है। तो हमारा मजाज इस तरह है। अंग्रेज हमें कहा करता था हमारे बारे में, यानी कि जिसमें इमरान खान की कौम भी शामिल है, वो कहा करता था कि यू कैन हायर ए पठान पर यू कैन डिक्टेट हिम। कहता है कि आप पठान के साथ, या यानी कि जो पीछे खान है, वो जो है, अब उसको आप उसके साथ बिजनेस तो कर सकते हैं, लेन देन तो कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर जो है ना, वो आप उसको गुलाम नहीं बना सकते, यानी कि अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ये अंग्रेज कहा करता था हमारे बारे में। तो बहरहाल ये है कि दोस्तों, पीटीआई वाले अब क्या करने वाले हैं कि अब जो है वो पीछे तो हटने वाले नहीं है। वो कहे कि अगर हमें दोबारा भी इमरान खान बुलाएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अब देखो दोस्तों, मसला ये है कि ये बात अब जो है ना, किसी जगह जाके मोड़ पे बैठनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ये बैठ के बात करे और इनसे कि अब जो है ना, अब इनके अंदर डर और खौफ खत्म हो गया। जो जनरल डायर ने मारा था, तो बाद में अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा, तो लोग जो है ना, वो पीछे नहीं हटे। अब जो है ना, वो वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया है, जो अजीब सा लोगों को लगता है, मगर बड़ा मंतकी, यानी कि लॉजिकली जवाब दिया है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारी मदद की। यानी कि आने वाले वक्त के अंदर उन्होंने क्या किया कि सारा मलबा जो है ना, वो आसिम मुनीर साहब पर डाल दिया गया है। चलो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो पाकिस्तानी को जो कानूनी माहरीन जो है, मुझसे मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की मुझे मालूमात दी है और जीबोगरीब किस्म के इंकशाफात भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा कि ये जो गोली चल गई है, जो कुछ चलनी नहीं चाहिए, यानी कि रिटायर यहाँ पे फौजी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, कानूनी माहरीन भी। वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि यार वहां पे कि गोली भी चल सकती है।
यानी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें की हैं जो कि मैं यानी कि यूट्यूब के ऊपर बता नहीं सकता अभी। तो थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। कहता है कि ये जो है ना पीछे किसी दूसरे मुल्क का भी हाथ हो सकता है, कि कोई फायदा उठा सकता है। कहता है कि बत्तियां बंद करके यानी कि स्ट्रीट लाइट जो है उसको बंद किया गया और निशाने बांध बांध के लोगों को मारा गया। और कहता है कि ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अब जो उन्होंने ये कहा है कि इस मामले के अंदर जो सबसे ज्यादा जो फ्यूचर में जो फंसने वाले हैं ना, वो मोहसिन नकवी साहब हैं और जनाब अता तारड़ साहब। जी हाँ, कहता है कि इनके गले में ये जो है ना वो फंदा किस्म का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो कानूनी माहिरीन कहता है कि ये फंस सकते हैं वहां पे और इनको फंसा दिया जाएगा। जो शरीफ खानदान है वो अब पीछे हट जाएगा। तो जो गोली चल गई है ना, तो वो जो है कहता है कि ये बड़ा खतरनाक काम हुआ और इनके बयान ऑन दी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। और बहुत सारे दूसरे सियासतदान, इनके मेन तो ये दो लोग हैं, और भी जो लोग हैं हुकूमत के अंदर उन्होंने बयान दिए हैं, जैसे हमने सबके सर खोल दिए। मोहसिन नकवी साहब को तो बयान आपको पता ही है, वो कहता है कि हम 5 मिनट के अंदर इनको वहां से फारिग कर देंगे, हम गोली चला देंगे। तो अता तारड़ साहब भी इस तरह के बयान देते रहे। अब जो है कि ये मतलब कि यह है कि आने वाले वक्त में इन लोगों को यानी कि इस्तेमाल किया जाएगा, सारी गेम इनके ऊपर डाल दी जाएगी। और यानी कि अब ये बचने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस चीज से बचा जाए, मगर इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है, ना ही पीटीआई वाले पीछे हटने वाले हैं। मुझे पाकिस्तान से और यहाँ पे खबरें आ रही है, यहाँ के पीटीआई वाले लोग जो अमेरिका के अंदर बोला कि हम अब जो है ना अब नफरत और मजीद बढ़ गई है और हम अब जो है ना ज्यादा हमें जो है ना वो मौत का खौफ था, वो हमसे खौफ हटा लिया, हमें मार दिया। मौत से ज्यादा क्या हमें सजा दे सकते, बस यही है। तो उसके बाद यह है कि दोस्तों के फौजियों की जो मसनूआत है, यानी कि हमारे फौज की जो प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 30 के करीब हैं। और सोशल मीडिया के किसी ने ऊपर उस पर डाल दिया, यानी कि ये भी किसी पीटीआई वालों का हाथ नहीं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके करता धरता जो है, उन्होंने बोला कि हम बाइकाट करते हैं कि फौजी मसनूआत का, यानी कि प्रोडक्ट्स का, जो मिलिट्री की प्रोडक्ट्स हैं। तो अब देखो कि क्या बनता है कि उसमें से बहुत सारे तो पैसे जो वो शोहदा के लवाकिन को भी जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, मगर यह है कि इसका असर तो पड़ेगा। अगर ये वाकई अगर इस पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तो यह है कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब इसके देखना पड़ेगा कि अब जो हुकूमत वो करती क्या, किस तरह के वो अच्छे पॉलिसियां लेके आती ताकि वहां पे अमन कायम हो सके। और अब यह है कि दोस्तों कि अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तानी जो फौजी थे, ये आखिरी बात है, बल्कि आखिरी बात मतलब ये कि काम की बात है कि जनरल डायर ने तो कहा था फायर, यानी कि दाग दो, यानी कि उर्दू में इसको बोलते दागो। तो जनरल डायर ने तो एक भी गोली नहीं चलाई, तो ये हिंदुस्तान के फौजी ने हिंदुस्तानियों को मार दिया। ये क्या बात हुई? अब आपको बताता इसके पीछे राज क्या था। लोग, आपको गुस्सा तो आएगा, बुरा लगेगा आपको कि ये क्या हुआ क्या भाई। तो बात यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, तो वहां के कानून अलग थे, अंग्रेजों के अलग थे। तो पहले ये होता था कि हमारे पास ज्यादा जो होते थे ना, वो चंद एक बादशाह जो होते थे, जो सख्त किस्म के होते थे या किसी चीज को नहीं मानते थे, उनके अलावा सारी इस्लामी कवानीन होते थे। तो हम यानी कि मुसलमानों को ये बचपन से सिखाया जाता है कि आप जो है ना जवाब दे जो है ना वो सिर्फ खुदा को है। तो इसलिए ये होता था कि अगर हमारा बड़ा जो हुक्मरान है या हमारा बड़ा अफसर है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसकी हुक्म नहीं मानते थे। ये यानी कि हमारे कानून में लिखा हुआ इस्लामी कानून में। जैसे आपके हमारे दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो खुतबा देने के लिए आए थे जुमे का, तो उन्होंने 2 चादरें ओढ़ी हुई थी, जो चादरें, तो उनका कद लंबा था और वो चादरें छोटी थी, तो उनको 2 दे दी गई। तो जैसे जुमा पढ़ाने के लिए आए तो किसी ने हाथ खड़ा किया कि आपके उमर, आपके पास 2 चादरें कैसे आ गई? ये कौन है? वक्त के खलीफा। और उस वक्त तकरीबन हमारी जो है ना वो तकरीबन 56 के करीब यानी कि मुल्क फतह हो चुके थे, यानी कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक। तो उनसे पूछा जा रहा था, ये अक्सर लोगों को, ये हमारे जो मुसलमान, उनको ये पता है इन चीजों का, मगर ये जिनको नहीं पता, तो मेरा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है ये, तो उनको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो कानून जो बने थे बेसिक वो ये थे कि हम खलीफा से भी यानी कि बादशाह से भी पूछ सकते थे कि आपने ये सबको तो एक चादर मिली है, आपको 2 कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे की तरफ इशारा किया कि बेटा आप बताओ। उन्होंने बोला कि मेरे बाबा जान है, उनको सर्दी लगती है, थोड़ी सर्दी का मौसम है, ये गर्म चादरें हैं, तो मेरे पास चादर थी, मैं जवान हूँ, ये थोड़ा उनकी उम्र होगी, थोड़े बूढ़े हो गए, तो मैंने इनको, मेरी ये चादर मेरी है, इनको 2 नहीं मिली, ये मेरी चादर है, तो मैंने इनको दी है। तो जो शख्स था जो वहां पे जो था जिसने सवाल किया था, वो फिर बैठ गया, उन्होंने बोला कि अच्छा किया कि हमें बता दिया, वरना हम इनका खुतबा ना सुनते, हमने की पीछे नमाज ना पढ़ते, हम इनसे अपना हक लेते। तो ये जो शऊर है जो इस्लाम ने अपने मानने वालों को दिया है, तो यही शऊर पर आगे चलता रहा। सल्तनत उस्मानिया में भी आया। आपको शायद पता नहीं कि जो मुगल हैं ये असल में तुर्क हैं,
यानी कि उज़्बेक जो है, उज़्बेक तुर्क ही होते हैं। मेरे फैमिली भी उज़्बेकिस्तान से आई है, तो बेसिकली हम लोग तुर्क हैं। तुर्क जो है वो मंगोल से आए हैं, यानी कि मंगोलिया की शाख है। वहां पे बहुत सारे कबीले रहते हैं, जिसमें ततारी हैं, उसमें कजाक है, उज़्बेक है, तुर्क है। ये सब एक ही पीछे, यानी कि ब्रांचेस एक ही हैं, और मुल्क एक ही, आगे कई ब्रांचेस हैं। तो इस वजह से ऑटोमन एम्पायर जो थी वो मुगलों के साथ उनका तल्लुकात थे, तो यही बहुत सारे कानून यहाँ पे थे। यानी कि मुख्तसर ये कहने का मकसद कि पहले अंग्रेजों के आने से पहले ये क्या होता था कि आप अपने अफसर की बात अगर अल्लाह और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है सॉरी यार, आज यहाँ पे आज बहुत सर्दी है इस वक्त जनाब, थोड़ी देर में फजर होने वाली है, और बार बार यहाँ पे शिकागो के अंदर वार्निंग दी जा रही है कि बहुत ज्यादा सर्दी। अभी सेल्सियस जो है ना, सेंटीग्रेड में ये -19 से 20 है अभी इस वक्त बाहर, और अभी भी यहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, मगर यहाँ पे हीट है थोड़ा काफी, यानी कि मैं बचा हूँ। पर ये इससे थोड़ी सी जरा गला, क्योंकि बाहर से मैं आऊँ तो गला थोड़ा सा इस तरह हो गया, थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों क्या हुआ कि वहां पे वो जो फौज होती थी वो पहले देखती थी कि ये जो अफसर है मेरा, इसका हुक्म अल्लाह के खिलाफ तो नहीं है, तो वो नहीं मानते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दूसरी है कि अगर आप तारीख जो दिलचस्पी रखते हो तो आप देखिए ताशकंद कैसे फतह हुआ। ताशकंद ऐसे फतह हुआ था कि हमारी फौजों जो थी ना, ये खुलफा राशिदीन का दौर था, और छठे खलीफा हमारे उमर बिन अब्दुल खत्ताब, यानी कि दूसरे खलीफा उमर फारूक नहीं, ये छठे खलीफा है जो इमाम हसन के बाद खलीफा बने। उमर बिन अब्दुल जी हजाज बिन यूसुफ के ये कजन थे, उनका दौर था। तो उस वक्त हमारी फौजें जो थी वो ताशकंद एक छोटा सा शहर था या मुल्क था, वहां पे बगैर यानी कि वहां पे कुछ किए बगैर उनको जाके वहां पे कब्जा कर लिया था जाके, उनको कोई वार्निंग नहीं दी गई। तो वहां पे जनाब यह है कि जब हमारे खलीफा तक ये बात पहुंची कि इन्होंने जनाब यह है कि उनको बोला क्यों नहीं, वार्निंग क्यों नहीं दी, लड़ने के लिए कहा कि उन्होंने जाके वहां पे आराम से बैठ गए, कब्जा कर लिया, क्योंकि बिल्कुल वो छोटा सा एक मुल्क था और वो हमारी फौज बड़ी ताकतवर थी, मुकाबला नहीं कर पाए। तो यकीन करें खलीफा का सिर्फ एक खत आया था लिपटा हुआ ताशकंद में जाकर जो सिपा सलार था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने ये काम किया। उसने तो वो वहां खुद ही यानी कि अदालत लगी, वहां के जो साथ उनके छोटे मातहत उनके जो अंडर ऑफिसर जो थे सिपा सलार के, उनको खत पहुंचाया गया कि आप यहाँ पे अदालत लगाएं, और अदालत लगाने के बाद इसको गिरफ्तार किया जाए, यानी कि अदालत से पहले ही गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो सिपा सलार ने, यानी कि लोग वहां ताशकंद के लोग वहां खड़े हुए देख रहे हैं, यानी कि ये फतह होने से पहले की बात है जब वो मुसलमान नहीं थे। तो वहां पे वो उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है, अभी ताशकंद के लोगों ने देखा, तो उन्होंने बोला कि ये तो लोग जो है यहाँ पे इन्होंने यानी कि हमारे मालिक बन गए, हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सके, और यहाँ पे अदालत लगी हुई। तो सिपा सलार ने बोला कि ये मेरी गलती है। उन्होंने बोला आपको बताया क्यों नहीं। अब इसी वक्त खलीफा का हुक्म आया है, उस वक्त मेरे ख्याल में सऊदीया का कौन सा शहर, तो उस सऊदीया तो था नहीं, पर वहां से अरबस्तान से हुक्म आया तो आपको फौरन ये शहर खाली करना है, यानी कि फतह किया हुआ शहर एक खत के ऊपर वहां पे उसको खाली कर दिया गया। लोग देख रहे हैं कि पूरा फतह किया हुआ शहर जो है वो फौजें वापस जा रही, जो कई महीनों से यहाँ बैठी हुई थी, फौजें वापस जा रही, सिर्फ एक खत के ऊपर सिर्फ हुक्मनामा आ गया कि तुमने गलत किया है। ये थे असूल और कायदे। तो कहते हैं कि जैसे ही फौज निकल गई वहां से, तो लोगों ने सोचा कि ऐसे अच्छे हुक्मरान इंसाफ पसंद हमें कहां से मिलेंगे। फिर कहते हैं कि तारीख ये बताती है कि वो ताशकंद जो इस तरह फतह हुआ, वो वापस खुद उनको फौजों को वापस लेके बोले कि आप हमारे हुक्मरान बने हैं। तो ये चीजें जो थी ना ऑटोमन एम्पायर में आई, और उसके बाद ये मुगल एम्पायर के अंदर भी आई। तो मगर ये अंग्रेजों ने इसको आते इसको चेंज कर दिया। आप अंग्रेजों की जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ देखता हूँ कि उन्होंने कैसे तेजी से, स्मार्टनेस से और बड़ी होशियारी से बड़ा काम लिया कि लूटा भी, और हमें जनाब है कि अपना एक कल्चर देके चले गए, अजीबो गरीब चीजें हमें देखेगा, हमारा घटिया किस्म का अदालती निजाम हमें देखेगा, हमें सालों साल इंसाफ ही नहीं मिलता। ठीक है, इसके ऊपर कभी वीडियो और भी चीजें बनाऊंगा। तो बार यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर आप देखें कि यहाँ पे अंग्रेजों ने छावनी अलग बनाई, इनको ट्रेनिंग दी पुलिस वालों को और फौज को, और ये बताया गया कि तुम ताजे बरतानिया के सिपाही हो। अब यानी कि इस्लामी फौज खत्म हो गई, अब फरंगियों की फौज आ गई। पहले जो इस्लामी फौज थी उसको वो जवाब दे होते थे खुदा के, क्योंकि खुदा के हुक्म के खिलाफ अगर आपको हुक्म देगा तो आपने नहीं माना। पर यहाँ पे कि आपका अफसर आपको जो हुक्म देगा आपने मानना है। जिसकी जिंदा मिसालें आपको, अगर आपका कोई जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर जानते हैं आपके कोई रिश्तेदार फौज के अंदर है या पुलिस के अंदर है, आप देखिए कि वहां पे नो सर नहीं है। मेरे भी रिश्तेदार फौज के अंदर है, मैं देखता हूँ, मैं मतलब कि गया हुआ छोड़ने वगैरह में, यहाँ ये हालत होती थी कि आप जो है ना, जैसे मैं बड़ा ऑफिसर हूँ तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझसे जितने भी जूनियर है वो सब मुझे सल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे। अगर उसने सलाम नहीं किया तो मैं उसको सजा दे सकता हूँ। तो सजा क्या देनी है, कुछ काम बोलूंगा ना, ये गंदा नाला वहीं पे गुजरा है या कुछ कर, मैं बोलूँ इसका छलांग लगा दो।
वो गंदे नाले में छलांग लगा देगा कभी, यानी कि उसको जो भी मैं हुक्म दूंगा उसने करना। ये ऊट पटांग किस्म की चीजें अंग्रेजों ने हमें सिखाई, यानी कि नो सर नहीं कहना। तो ये ट्रेनिंग उन्होंने दी ही थी, जिसकी वजह से जो है ना कि वो हर साल जो नए रंगरूट आते हैं पुलिस में और ये फौज के अंदर, तो उनके साथ फूलिंग की जाती है। ये उनकी जुबान अभी तक चली आ रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे जो नए रंगरूट आते हैं उनको जनाब कहता है कि आप इनके जूनियर हैं, ये आपके सीनियर है, सीनियर की हर बात आपने मानी। मैंने देखा हुआ है, जो मैंने लोगों से सुना भी है, कि जो फूलिंग की जाती थी, नए रंगरूट जो नए सिपाही आते थे उसको बोला कि तुम ऐसा करिए, जो माचिस है ना, माचिस के ऊपर बैठ के जिसको स्कूटर की तरह चलाओ। ऐसा क्यों हो सकता है? ये ऊट पटांग किसी को ये बताया जाता था, आते जो फर्स्ट ईयर में आते थे, जो नए नए आते थे रंगरूटों को बताया जाता कि तुमने हर सूरत में यस सर कहना, जी हजूर ये आपने कहना है। इसी वजह हिंदुस्तान के फौजियों की ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने हर सूरत में खुदा का हुक्म नहीं मानना, आपने मानना है अंग्रेज फरंगियों का हुक्म। अब ये चेंज हो चुकी सब चीजें, इसलिए चीजें आज भी जो है ना हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये चीजें हैं जो कि खत्म होनी चाहिए। अगर कोई आपका अफसर आपको गलत हुक्म दे तो आपने नहीं मानना, ये पहले था मगर अंग्रेजों ने इसको दिया जो आज तक चला आ रहा है। पता नहीं, अल्लाह करे इसको कुछ चेंज करे, हमारे को फौजी भाई इंडिया पाकिस्तान में कुछ जर्नैल बड़ा है, इसको चेंज करे और चीजें जो खुदा की जो कानून है वो लागू किया जाए यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और भी बहुत सारा मैं कलाम कर सकता हूँ, आपको बड़ी हिस्ट्री चीजें बता सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे है कि और भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के अंदर, उनके इमिग्रेशन के कानून और भी बदल रहे हैं, कुछ चीजें आ रही जैसे यही वीडियो में आएंगी तो आपको मैं बताऊंगा। लोग मुझे राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इस पे और थोड़ा कलाम करें कि आपने पिछली वीडियो में कोई कानून बनाए थे इमिग्रेशन के, जो यहाँ लोग रहते हैं वो परेशान है। दोबारा उसके ऊपर और भी कुछ चीजें नहीं आई हैं मेरे पास, तो मैं आपको जो है वो बताऊंगा अगली किसी व्लॉग में। तो दोस्तों एक आखिरी बात जो बड़ी अफसोसनाक बात है कि मुझे वीडियो आई हैं ऐसी खतरनाक किस्म की कि जहाँ पे लाशें दिखाई गई हैं, जो कि मैं यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता, मगर अल जजीरा की चीजें देखता हूँ, गार्डियन की, BBC की, तो दिल खून के आंसू होता है। अब जो है हुकूमत कभी किसी पे डाल रही है, कभी किसी पे डाल रही है यार। और मैंने जब वो वीडियो देखी जो मेरे पास आई, जो फुटेज आई कि वहां पे हमारे भाइयों की बेगुनाह जो है वो लाशें पड़ी हुई, तो दिखा रहे थे कि ये वो लोग हैं जो कि धरने में गए थे मगर जिंदा वापस नहीं आए। तो वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो फुटेज ये हो सकता है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, कुछ चीजें हैं, मगर यह गोली तो चली है। अब अल्लाह करे आप दुआ करें हमारे मुल्क के लिए कि हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट और PTI के लोग जो है ना सब मिलके एक पूरा अमन मुल्क बनाए और तरक्की करें हम लोग। तो दोस्तों फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, तो मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद।